आगे सवाल नंबर 19 सिद्ध कीजिए कि देखिए ये प्रश्नावली 8.3 का जो प्रमुख सवाल है उसी में से दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और भाग में है कोट ए माइनस कोसेक 1 प्लस 1। देखिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें सबसे पहले कोट ए प्लस कोसेक ए लिख रहे हैं। ये माइनस में जो 1 है, इस 1 की जगह हम क्या करते हैं, कोट और कोसेक वाली जो सर्वसमीका उसका प्रयोग करते हैं। अब वो सर्वसमीका किस में आता है, देखिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी सर्वसमीका में कोट और कोसेक दोनों आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना, हमें कोट और कोसेक साथ में चाहिए, एक चाहे अलग हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक को यहीं रखते हैं बराबर में कोसेक स्क्वायर ए है, माइनस का ये प्लस का कोट स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी हम ये समीकरण लिख सकते हैं कि एक की जगह मान ये आ जाए जिसमें कोट और कोसेक दोनों आ रहे हैं, हमें दोनों ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस के बाद एक ना रख के एक के बराबर में जो मान है वो रख लेते हैं, और वो हमें रखना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बट्टे में कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा। देखिए स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को जब आप करेंगे ना तो ये भी आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक हमने जो सर्वसमीका का प्रयोग किया वो इसके सामने हम आगे लिख देंगे। ये हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया है। अब आगे हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर है ना उसमें तो कोई चेंज है नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। और जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में बन रहा है कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। एक ध्यान देखें तो समीकरण प्रयोग हो रही है यहाँ पर ये समीकरण का प्रयोग हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस में और ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका आ रही है, जिसको हम लिखते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे हम इसी को माइनस में, और स्क्वायर क्या होगा, वो हट जाएगा, और भाग में जो संख्या है उनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस के बाद देखो यहाँ पर भी देखो दोनों प्लस के, तो इसे हम कोट ए प्लस कोसेक ए भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, और माइनस का मतलब ये अलग पद है ये अलग पद है। तो हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए। देखिए कॉमन कैसे, हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ये कॉमन आया था, हमने कॉमन लिख दिया, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक, फिर है माइनस। देखो ये कॉमन ही आ रहा है। अब आप कहोगे कोसेक ए प्लस कोट ए, देखो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में। अब इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, कॉमन। तो कॉमन की जगह हमने क्या लिख दिया, 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो हमारे पास बाहर था, जो दोनों में कॉमन आ रहा था, उसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है तो उसको हम वैसे का वैसे कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन आ गया, तो हमने इसकी जगह कुछ नहीं था एक लिख दिया, फिर माइनस। अब ध्यान से देखते ये कॉमन तो आ ही रहा है, ठीक है। एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो बचा उसको हम लिख देंगे। तो ये तो कॉमन आ गया, बचा ये, तो ये हम लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या आया हुआ है, ब्रैकेट है, तो उसको हम डबल कर लेते हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट है उसको पहले मत खोलिएगा, वरना ये माइनस प्लस आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और भाग वाली संख्या है उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था, वैसे का वैसे हम इसे वापस लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप, हमारे पास
जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो छोटे वाला ब्रैकेट है उसको खोलते हैं। तो देखिए बाहर वाले जो संख्याएं थी उनमें तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। इसे आप चाहे कोट ए प्लस कोसेक ए लिखिए, चाहे कोसेक ए प्लस कोट ए लिखिए, ये दोनों प्लस के आगे पीछे आप कर सकते हैं। हम इसे ऐसे लिख रहे हैं। इसके बाद में हम अब ये एक ब्रैकेट रखेंगे, ये माइनस है, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या था, कोसेक ए, बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, और अब सिंगल ब्रैकेट रहा है और भाग वाली संख्याएं शुरू से लेके अंत तक वैसे के वैसे ही चल रही है, कोई परिवर्तन उनमें आया नहीं है। अब हमें सिंपल सी एक चीज में ध्यान देना है, यहां पर जो हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए है उसके तो हम वैसे का वैसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। कोट ए प्लस में इसको हम यहां नीचे लिखते हैं ताकि पूरा है समझ में, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वैसे का वैसे हमने लिख दिया है। अब एक चीज ध्यान में देखते हैं हम, ब्रैकेट में यहां पर क्या था हमारे पास, एक माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए था, ये भी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब एक चीज ध्यान देखते हैं, देखिए बट्टे वाली संख्या जो शुरू से लेके अभी तक सही वैसे की वैसी चल रही थी, लेकिन अब हम इसमें चेंज करते हैं। क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसी तरीके से उनको व्यवस्थित करेंगे। जैसे उसमें एक था प्लस का एक, देखिए आगे पीछे निशान नहीं बदल सकते, कोई बराबर से आगे पीछे नहीं जा रहा है, पर इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसकी जैसे पहले एक है तो हम पहले एक को लिख देंगे, प्लस का ही है, प्लस का ही है। फिर है माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक है, कोसेक है, ये तो अपनी जगह का वैसे ही है। फिर है प्लस का कोट है, तो फिर प्लस का कोट है। अब आप ध्यान से देखिए तो ये और ये पूरा क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्रॉस हो रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस। तो अब हमारे पास बचा क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, बस इतना ही बचा और कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है, क्योंकि हमें RHS के बराबर करना है राइट हैंड साइड के। तो अब हम इनके मान लगाते हैं। मान क्या आएगा, कोट का मान क्या आता है, कोट का मान आता है कोस ए बट्टे में साइन ए, फिर प्लस कोसेक का मान होता है 1 बट्टा साइन ए। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल साइन का एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। जब हर बराबर हो तो अंश को हम सिर्फ जैसा है वैसे का वैसे लिख देंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। अब ध्यान से देखिए, कोस प्लस एक या एक प्लस कोस दोनों प्लस के है, तो इन्हें हम आगे पीछे कर सकते हैं। और बट्टे में क्या था, साइन ए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आप ऐसा भी छोड़ोगे तो सही है, और आप इनको प्लस, दोनों प्लस के निशान कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, LHS किसके बराबर हो गया, हमारा RHS के, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था और ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो हमारा सवाल नंबर 19 होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अथवा में जो हमारा सवाल दिया गया है दूसरा। देखिए जो अथवा में हमें सवाल दिया गया है वो भी प्रश्नावली 8 का है। तो हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले, इसमें सिंपल सा हमें क्या करना है, इसमें भी LHS और RHS दिया गया है, इन सब का मान हमें रखना है 1/3 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो हमें त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है 3 और गुणा में रहेगा tan 30 का मान सारणी से हमें लिखना पड़ेगा, जो होता है 1/√3 और उस पर क्या आ रहा है, स्क्वायर। फिर है माइनस 4/3 गुणा, ये निशान नहीं होता, गुणा ही आएगा, या डॉट होगा तो गुणा ही होता है, साइन 60 का मान। देखिए अगर त्रिकोणमितीय सारणी आपने बनाई है तो साइन 60 का मान भी आप लिख सकते हैं, होता है √3/2 और उस पर भी क्या आएगा, स्क्वायर। फिर है माइनस 1/2 गुणा, फिर होगा कोसेक 45 का मान, तो कोसेक 45 का मान होता है √2 और उस पर भी क्या है, स्क्वायर। फिर आखिर में प्लस का 4/3 और गुणा में क्या है, साइन 90। साइन 90 का मान होता है बहुत आसान 1 और उसका वर्ग, और बराबर में आंसर क्या आएगा, 1/3। चलिए ये तो हमें RHS के सिद्ध करना था, पहले इसे हल करते हैं। 3 गुणा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और √3 का वर्ग होगा 3। देखिए √ की संख्या ऊपर स्क्वायर हो तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, √ क्रॉस हो जाता है, -4/3।
√3 का वर्ग वैसे ही 3 और 2 का वर्ग 4, दोनों का वर्ग होगा, होल स्क्वायर है ना, माइनस 1/2, √2 का वर्ग 2 और प्लस में 4/3 गुणा में 1 का वर्ग 1। अब हम इसे हल करते हैं, देखिए गुणा कर दीजिए या फिर आप ऐसे काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे बचा है 1 माइनस 3 से 3, 4 से 4 पूरा क्रॉस हो गया तो क्या बचा है 1 माइनस ये 2 से 2 क्रॉस हो गया तो क्या बचेगा 1 और प्लस में है 4 की गुणा 1 से करने पे 4 और भाग में 3। देखो अब हमें क्या करना है, हम सीधा ऐसे 4/3 नहीं लिख सकते। अगर कोई क्रॉस हो रहा है तो पहले क्रॉस करते हैं, जैसे ये प्लस का एक माइनस का एक, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो बचा है -1 प्लस का 4/3। तो इसके बट्टे में हम लगाएंगे 1 और क्या लेंगे एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है 3, 1 का 3 में भाग 3 बार और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा, बट किसका माइनस का। फिर है प्लस का 3 का 3 में भाग 1 बार और 1 की गुणा 4 से करने पे 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, किसका प्लस का, और भाग में कितना है 3। और हमें सिद्ध क्या करना था यही, तो हमारा LHS किसके बराबर आ गया RHS के। तो ये हमारा सवाल नंबर 19 होता है समाप्त। आगे है सवाल नंबर 20। देखिए सवाल नंबर जो 20 दिया गया उसमें हमें दिया गया एक सारणी दी गई है, इस बंटन में माध्य हमें पहले से दे दिया गया है और एक्स वाई के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ये बाद में हल करेंगे। तो देखो ये क्या माध्य है, तो सबसे पहले हमने पहले ही बता रखा है आपको कोई भी चीज़ पूछी जाए या दी जाए उसी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे माध्य का, लेकिन माध्य हम निकालने के लिए हमें एक चीज़ करनी होती है, वो होता है हमें निकालना पड़ता है बारंबारता f होती है, वर्ग अंतराल हमें पता है ci, उसके बाद हमें निकालना पड़ता है xi। हम यही निकाल रहे हैं, वैसे आप इसकी सारणी बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो वैसे हम इसकी सारणी बना देते ताकि समझने में आसान रहेगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले xi निकालते हैं, और xi निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सिंपल, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिया उसको जोड़ो और उसको आधा कर दो, यानी 0 और 20, 20, 20 का आधा कितना होता है 10, 20 और 40 60, 60 का आधा होता है 30, 40 और 60 100, 100 का आधा 50, 60 और 80 140, 140 का आधा 70, और उसके बाद 80 और 100 180 और उसका आधा 90। और उसके बाद में यदि हम यहाँ पे कौन सा माध्य लगा रहे हैं, कल्पित माध्य, पगविचलन या फिर प्रत्यक्ष विधि, जैसे हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई भी अन्य लगाएंगे तो उसी के द्वारा जो फॉर्मूला तो उसको लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि में हमें FI XI करना होता है, यानी दोनों की गुणा, 17 गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 170, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ आ रहा है आगे x की गुणा, क्योंकि अगला x हमें दिया गया, उसकी गुणा 30 से करेंगे तो कितना आएगा 30x। फिर है 32 की गुणा 50 से, तो ये हो रहा है 32 की गुणा 100 से करते हैं तो 3200 और 50 से करेंगे तो 1600। फिर आ रहा है y की गुणा 70 से, तो ये 70y, और आखिर में 19 की गुणा 90 से, तो ये आएगा 0, 19 में 171, 1710। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है सिग्मा FI XI, यानी सिंपल इनको प्लस करना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लस तो करना है लेकिन हम x को और y को सिर्फ प्लस में लिख सकते हैं ऐसे 30x प्लस में 70y, बट हम इसको साथ में प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। हमें करना है सिर्फ इन संख्याओं को प्लस में, जैसे 170 1600, ये हो गया 1770, और 1770 और 1710 ये हो गया 3480। तो इस प्रकार से हम इनको प्लस में लिख लेंगे, प्लस किया हमने, और ये होता है सिग्मा FI, जो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं थी, पहले से दिया हुआ था। और अब हम क्या कर रहे हैं, यदि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI। तो माध्य तो हमें पहले से दिया गया कितना 50, बराबर में सिग्मा FI XI हमारे पास कितना था, हमारे पास था 3480 प्लस में 30x प्लस में 70y बट्टे में था सिग्मा FI, और FI का योग हमें पहले से दिया गया है सवाल के अंदर।
अब हमें करना क्या, देखो यहाँ पे कितना है 50, ये बराबर के इधर भाग में जो 120 है वो बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में, और ये वापस वैसे का वैसा। यहां पे हम देखते हैं 50 की गुणा जब 120 से होगी तो ये आएगा 6000, बराबर में था हमारे पास यहां पर 3480 प्लस का 30x और प्लस का 70y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 6000 है और ये प्लस का 3480 बराबर से उधर इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का 3480, बराबर में क्या बचा 30x प्लस में 70y। तो ये 6000 में से जब 3480 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2520, ठीक है, और बराबर में था 30x प्लस में 70y। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन आए तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन क्या रहा है, कॉमन यहाँ पर जा रहा है 0 0 0, यानी कि अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो सभी का ये 0 हट जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इसे हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 10, तो क्या है हमारे पास कॉमन लेने के बाद 2520 में बचेगा 252, बराबर में क्या था 30x, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3x और यहाँ पे बच जाएगा 7y, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये हमने कॉमन सारे में ले लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है कि वो हमने इन सबसे कॉमन ले लिया है। तो अब हमारे पास समीकरण क्या बच रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 7y और बराबर में 252, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, ठीक है। और अब इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं और वो ये है कि समीकरण 1 बनाने के बाद अब हम देखते हैं हमें जो fi दिया गया था हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमें fi दिया गया था 17, x को हम सिर्फ प्लस में लिख सकते थे, और 32 ये हो गया था हमारा 49 और 19 ये हो गया था हमारा 68, और प्लस में क्या था x और y, और इन सब का टोटल हमें क्या दिया गया था 120, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास था x प्लस वाई बराबर में 120 और ये प्लस का 68 इधर जाके किसका आ गया, माइनस का। तो x प्लस वाई बराबर क्या बचा था, 120 में से 68 माइनस करने बचा था -52। ये थी समीकरण नंबर 2, प्लस का 52। अब हम समीकरण 1 और 2 को रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास आई थी 3x प्लस 7y बराबर 252, और समीकरण 2 थी x प्लस वाई बराबर में 52, ठीक है। अब हमें करना क्या, देखो हमें क्या करना है कि दोनों के किसी एक मान को हम बराबर कर लेते हैं, और वो कैसे करेंगे, ये हम क्या करेंगे विलोपन विधि से, हम जैसे सवाल को हल करते थे उसी प्रकार से करेंगे। कैसे, आइए हम समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारी समीकरण 2 है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा x यहाँ पर समीकरण 1 में जो हमारा x का मान दिख रहा है, ठीक है, उसके x को बराबर करने वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं। जैसे इसमें 3 है तो इसमें हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला, 3x प्लस 7y बराबर में 252। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 3 की x से गुणा करने पर 3x प्लस 3 की y से गुणा करने पर 3y बराबर में 3 की 52 से गुणा करने पर आएगा 6, 3 5 15। और अब हम समीकरण को घटा देंगे तो देखो 3x और 3x घट गया, यहाँ पे 7 और 3 कितने हो गए 10y, और बराबर में क्या बचा है 252 में से जब हम 156 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ध्यान देते हमने घटाया था तो घटाने से सभी निशान बदले नहीं हमने, ये माइनस और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 जुड़ेगा नहीं, 7 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पे y बचेगा 4, और यहाँ पे 252 में से 156 घटेगा तो बचेगा 96। और अब हमें क्या करना है, एकदम लास्ट लाइन में हमें एक चीज ध्यान में देनी है कि यहाँ पे y है
96 है। ये y के साथ जो 4 था गुणा में वो भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, y का मान आ जाएगा यहाँ पे 24। तो अब हमें देखना है यदि इसमें हमारा y का मान 24 आ गया है तो अब सिंपल सा लास्ट हमें स्टेप क्या था, x का मान निकालना। तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी y का मान हम रख सकते हैं। वैसे समीकरण 2 आसान है, ये थी समीकरण 2 हमारी x प्लस वाई बराबर में 52। तो हम इसी में y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा 52, ये प्लस का 24 माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारा पास क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा हमारे पास 28। तो हमें x और y के मान चाहिए थे, वो हमने निकाल लिए हैं। तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा है सवाल नंबर 20 का जो अथवा में हमें दिया गया है। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए संचयी बारंबारता CF। हमें बारंबारता दी जाती है, संचयी बारंबारता माध्यक में हमें निकालनी पड़ेगी। यानी कि जो पहला मान होता है बारंबारता का या संचयी बारंबारता का वो तो रहता है कॉमन। फिर हमें सिंपल प्लस करते जाना है। जैसे 14 में 56 को प्लस करेंगे तो आएगा 70, ठीक है। फिर 70 में हम 60 को प्लस करेंगे तो आएगा 130। ऐसे ही आगे हम प्लस करते जाएंगे। 130 में 86 को प्लस करेंगे तो आएगा 216। फिर 216 में हम 74 को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 290। फिर हम 290 में 62 को प्लस करेंगे तो आएगा 352। और फिर आखिर में 352 में 48 को प्लस करेंगे तो आएगा 400। और वैसे अब हमें इसको प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता होगा कि एफ आई का टोटल जो होता है सिग्मा एफ आई वो सी एफ के लास्ट पद के बराबर ही होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए सिंपल हमें एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए माध्यक का फॉर्मूला जो होता है एल प्लस ब्रैकेट एन बटे में 2 माइनस सी एफ और भाग में हो गया एफ गुणा में हो गया एच। तो देखो एल तो लिमिट होती है, लोअर लिमिट, पर उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे पास जो एन आया है 400 उसको हम आधा करेंगे यानी 2 का भाग लगाएंगे। तो एन यानी 400 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 200। और 200 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी हमें दिख रही है, 200 से जस्ट बड़ी, देखो ये बड़ी तो सारी है लेकिन जस्ट बड़ी हमारे पास ये रही 200 है, 216 है। तो इसी को हमें ध्यान में रखना है। उसी के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा पद दिया गया है एफ आई में वो हमारा एफ हो जाएगा 86। इसी के सामने वाला जो लिमिट है उसमें जो लोअर लिमिट है वो हमारी हो जाएगी एल। इन दोनों का योग यानी 3500 में 3000, योग नहीं माफ कीजिएगा, इनका अंतर 3500 में 3000, अंतर आया 500 का, ये हमारी एच हो जाएगी। तो एन हमारे पास है, एफ हमारे पास है, एल हमारे पास है, एच हमारे पास है। अब हमें चाहिए सी एफ। सी एफ के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा एफ आया था उससे ऊपर जितनी भी एफ है उनका टोटल कर लो या अपोजिट में जाके आप देख लो सी एफ, वरना आप टोटल कर सकते हो। जैसे 14 और 56, 70 और 60, 130, ये हमारी हो जाएगी सी एफ। अब नॉर्मल देखो एल हमारे पास है 3000 प्लस एन बटा 2, वैसे हम सीधा भी कर सकते हैं, एन 400 था उसमें 2 का भाग लगा सकते हैं वरना हम लिख लेते हैं, माइनस सी एफ हमारे पास थी 130 और बट्टे में हमारे पास था एफ जो हमारे पास था 86 और गुणा में था एच जो आया था 500। तो देखो 3000, देखो प्लस या गुणा, ब्रैकेट जब तक हल नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे का वैसे। ये 400 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 200 और उसमें 130 माइनस करने बाद में करेंगे, बट्टे में 86। तो देखो 3000 है प्लस है 200 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 70, बट्टे में है 86 और अब गुणा कर सकते हैं हम 500 की। तो 70 की गुणा 500 से करने पे क्या आएगा, नॉर्मली गुणा कर देंगे हम, यह आएगा 35,000, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 70 की गुणा 500 से कर रहे हैं, ठीक है। और भाग में है 86। देखो इसको आप काट सकते हो, अदरवाइज हम भाग लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे है 3000, इसका हम रफली डिवाइड करके देख सकते हैं।
2 से या किसी पहाड़े से अगर ये कट रहा तो हम काट लेंगे। जैसे कट रहा 2 के पहाड़े से 43 बार और ये कट रहा 2 के पहाड़े से ये इतनी बार। अब 43 तो एक अभाज्य संख्या है तो इसका हमें भाग ही लगाना पड़ेगा, जो हम रफली लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो एक बार हम इसे सीधा लगा के देख लेते हैं। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 406.976। आगे ये चलता रहेगा तो हम 2 या 3 संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने 3000 था प्लस में 406 था पॉइंट, ये यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 5 से बड़ी संख्या तो आगे वाली में एक बढ़ा देता हूँ। अब 3000 और 406 कितना आएगा, 3406 और पॉइंट में कितना है 98। तो इस सवाल में क्या पूछा गया था, ये हमें लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित कर रहा था और इनका जीवन काल माध्यक पूछा गया था और इनका माध्यक जीवन काल कितना है, ये आ रहा है 3406.98 घंटे। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 20 और मॉडल पेपर नंबर 5 होता है समाप्त।